हाय एवरीवन दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल को देखे होंगे, सही देखे होंगे, इतना आप कर लेंगे आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में है। ठीक है, ज़्यादा समय आपको वेस्ट अप करने की ज़रूरत नहीं है। बस VVI मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर पर डे आएंगे। और पर डे आपको 2-3 वीडियो रोज़ के रोज़ मिलेगा, हमारे चैनल पर अपलोड होगा। और उसे देखिए और आनंद लीजिए, और आपके एग्जाम में जाकर बस उसी तरह छाप देना है। ठीक है, मैथ के एकदम चलेगा। ठीक है क्लास। चलिए, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर बुक आप देखते होंगे। बुक में आपको ये पाइथागोरस है। ठीक है, इनका फोटो आप देखते हैं। फोटो के साथ साथ देखिए इनका नाम पाइथागोरस है, पाइथागोरस। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। और 5 नंबर का पक्का फिक्स। ठीक है, एक पाइथागोरस होता है और पाइथागोरस का विलोम होता है। तो हम लोग पाइथागोरस सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर देख सकते हैं। पाइथागोरस को उसका में हम लोग विलोम के भी बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि विलोम। इसके बाद में नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको, या इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में विलोम वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे विलोम वाला बारे में चर्चा करेंगे इसको। ठीक है, उसका में थेल्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि एकदम बहुत। देखिए, इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगेगा तो बाकी सारी वीडियो आप देखेंगे, और नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके चल जाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको समझा के इस वीडियो में जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा। ठीक है, आपको अगर 5 नंबर बोर्ड में लिया है एकदम मैथ में अभी से लिया सकते हैं। ठीक है, पढ़ के। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, दिया एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शीर्ष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 5 नंबर का, ठीक है, आएगा, ये फिक्स है। देखिए यहाँ पर भी ये, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, देखिए इतना भी क्वेश्चन आपको लिख के दे, ये आपको ये वाला याद करना है। ठीक है, ये वाला इतना लाइन आपको याद करना है। ठीक है, इतना याद करना है। हम आपको बताते हैं किस तरह आपको समझना है। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज में हम आपको सिद्ध करने के लिए बताते हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, समझ सकते हैं, इसको भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस। चलिए हम बुक को अलग करते हैं और बनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में लिखना है क्या किया, तो वो बारी देखिए, हम जिस तरह लिखते हैं उसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग में आपको देखिए लिख के 2 वैरायटी से आपका क्वेश्चन पूछता है। एक तो पाइथा, एक से लिखते हैं पाइथागोरस, 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 पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस लिख दिया हमने। आपके एग्जाम में जो पूछेगा, या तो क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। ठीक, या तो दिया रहेगा, या तो लिखकर सिद्ध करना पड़ेगा। तो जहाँ तक उम्मीद है हमको कि आपको लिखकर ही सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपको क्या लिखें क्वेश्चन, तो या तो ये वाला क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, चाहे ये वाला दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको इतना लिख के सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे हम लोग क्या, कथन। यहाँ पर लिखते हैं कथन। सबसे पहले लिखते हैं कथन, कथन। कथन में आपको क्या क्या कहना है। ठीक है, जिस तरह हम लिख रहे हैं एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कथन में आपको बस यही लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। देखिए इसी तरह आपको त्रिभुज बना देना। ठीक है, समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में एक कर्ण, कर्ण दिया है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग निकाल के बुक आप देख भी सकते हैं। देखिएगा कौन पेज हम निकाल दे। ठीक है, उस पेज निकाल सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं, भुजाओं, शेष 2 भुजाओं के वर्गों। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, वर्गों के योग के बराबर होता है, के बराबर, बराबर होता है। ठीक है, इतना लिख लेंगे आप, इतना आपको बस याद कर लेना है। और ये भी हम समझाते हैं, इस थ्योरी को हम आपको समझाते हैं कहाँ से कौन कौन किस तरह है। ठीक है, चलिए, जैसा कि देख सकते हैं दिया है एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम आपको बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसी से बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हुआ ये। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि आपको साइन कॉस वाला मैथ पढ़े होंगे, आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, इस पे एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ तक। अब कह रहा है कर्ण का वर्ग। अब देखिए इसमें कर्ण कौन बोलता है आपको खुद मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो जानिएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कर्ण कहते हैं, इसको
कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और इसको आधार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आधार कहते हैं। आधार यानी कि बेस, इसको हाइपोटेनियस H द्वारा, आधार यानी कि B द्वारा, बेस। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं यानी कि लंब कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। आइए, जैसे कि तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसको कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण कर्ण का वर्ग, वर्ग शेष दो भुजाओं की, शेष कौन बच रहा है? ए दो भुजा बच रहा है, शेष दो भुजाओं की, इस भुजा और ये भुजा, इसका भी नाम हम दे देते हैं, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी, ठीक है, क्लियर। शेष दो भुजाओं की, तो ये भुजा और ये भुजा, शेष दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर, यानी कि इसका वर्ग करना है। वर्ग समझते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इस ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग होगा, तो ये दोनों का वर्ग करेंगे और जो जोड़ेंगे, मिलाएंगे, जोड़ने पर, ठीक है, योग कह रहे हैं, यहाँ पर योग के बराबर होते हैं। कह रहे हैं कर्ण का वर्ग, इसका भी वर्ग करेंगे, इस भुजा का भी वर्ग होगा, और इस भुजा का भी वर्ग, और इस भुजा का वर्ग, यानी 3 भुजा। तो यानी कि लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे, ये दोनों को जोड़ने पर, योग करने पर, योग के बराबर होता है कौन? कर्ण वाला, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो जो चीज़ दिया है उसको लिखते हैं, और हल करने के लिए, ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पर आपको हल लिखना है, ठीक है, हल, हल लिख देंगे, ठीक। हल के बाद में अब दिया है, जो जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, दिया है, जो जो चीज़ इसमें आपको दिया है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो क्या दिया है? त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी लिख दिया हमने, जो त्रिभुज दिया था ए बी, त्रिभुज माने त्रिभुज ए बी सी में कोण जो है, क्या कोण आपका क्या है? बी है। कोण बी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कोण बी जो कितना दिया है? 90 डिग्री का दिया है, ठीक है। इतना लिख लेंगे। और कुछ दिया इसमें? और कुछ नहीं दिया है। अब एक रचना करेंगे हम लोग, रचना लिखेंगे यहाँ पर, रचना, ठीक है, रचना। रचना में आपको क्या करना है? रचना में एक लंब खींचना है, इसमें एक लंब खींचना है, ठीक है, एक लंब खींचना है। तो लंब एक खींचते हैं किस पे? AC पर लंब खींचे, AC पे एक लंब खींचे, यानी कौन? इसका भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABC, तो यहाँ पर D दे देते हैं। तो BD जो है क्या? एक लंब है, किस पे? AC पर, AC पर BD को हम लंब खींचे, ठीक है। तो लिखेंगे BC एक लंब खींचे, किस पे? BD है, ठीक है, लिखेंगे B और D, BD लंब AC, BD लंब AC, क्लियर। तो BD जो है AC पर एक लंब खींचे हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, आइए। अब इतना क्लियर। अब सिद्ध क्या करना है? एक रचना कर दी हम, अब सिद्ध करना है, उसको लिखते हैं हम लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है AC, यानी कि AC यानी कि कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, अन्य माने अन्य यानी कि शेष दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB, A और B, AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, BC का वर्ग, यानी कि AC यानी कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB का वर्ग जोड़ BC का वर्गों का योग के बराबर होगा कर्ण, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे? प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। बहुत अच्छे हम समझा रहे हैं, और बहुत एकदम साफ दिमाग लगा के देख लीजिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझ लीजिए, तो हम आपको बताते हैं किस तरह आपको और लिखना है तो बेहतर रहेगा, और आसान ट्रिक, ठीक है। तो लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज, प्रमाण में अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC, ABC, ABC एवं ABC एवं, यानी कि ABC। देखिए अब करना क्या है, प्रमाण में हम लोग करना क्या है? प्रमाण में यही करेंगे, एक पे बड़ा त्रिभुज, ठीक है, एक बार छोटा त्रिभुज, एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, एक बार छोटा त्रिभुज, यानी ABC एक बार लिए, एक बार फिर कौन लेंगे? छोटा ABD या ADB, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण बना है ये वाला त्रिभुज पे, ठीक है, ये वाला त्रिभुज पे कितना डिग्री के? 90 डिग्री। टोटल त्रिभुज हुआ हम लोग का है ABC 90 डिग्री का, इसलिए इस पे 90 हम इस पे एकदम लाइन पर लिखे हैं। और यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं प्रमाण में ABC त्रिभुज ले लिए, ABC यहाँ पर देख सकते हैं, एवं फिर एक और त्रिभुज लेंगे, एक और त्रिभुज लेंगे ADB, ADB। अब समझेंगे
ए डी बी, एक पे बड़ा त्रिभुज ले लेंगे और एक पे छोटा त्रिभुज ऊपर वाला, ठीक है, या नीचे वाला कोई ले लेंगे। फिर दूसरा मेरी दूसरी स्थिति में आपको पुनः फिर बड़ा त्रिभुज और ई लिए ऊपर वाला लिए रहेंगे तो नीचे वाला ले लेंगे। और देखिए किस तरह करते हैं, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया, ऊपर वाला लिए हम लोग त्रिभुज। अब देखिए इसमें जो जो दिया उसको लिखते हैं। कोण बी, कोण आपका जो बी है, ठीक है, कोण बी बराबर क्या है, कोण डी भी है। कोण जितना बी आपका दिया है उतना डी भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए कितना कितना डिग्री का दिया है तो लिख लेते हैं, ये भी 90 डिग्री का दिया है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कोण ए जो है और कोण ए दोनों में है। कोण ए वाला त्रिभुज में भी आपका है और बड़ा वाला में भी है, ठीक है। अब है बी और डी तो लिखी दी यहाँ पर 90 डिग्री का था, इसलिए बी और डी का तो चर्चा खत्म। ए बड़ा में भी और ए इस छोटा वाला में भी है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए क्या लिखेंगे इसको, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में है, ठीक है, यानी कि दोनों में आता है और आ रहा है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आगे लिखेंगे फिर अगला त्रिभुज, फिर त्रिभुज क्या लिखेंगे, फिर इसी में भी एक और दर्शाएंगे ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन, फिर कौन है, इसी को लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन है, ए डी बी, ये समरूप है, ठीक है। किससे, किस कसौटी है, किस कसौटी से, तो ए से एंगल और एंगल, ठीक है, इस कसौटी से, ठीक है, एंगल से समझ सकते हैं। एंगल से आपका ये बराबर है, एंगल समझ रहे हैं, इस कोण माने एंगल माने होता है कोण, दोनों कोण आपस में बराबर, इसलिए इस कसौटी से ये दोनों बराबर आपस में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए अब फिर क्या करेंगे, अब देखिए इस ए बी समझेंगे। अब देखेंगे ए बी बटा ए डी, यानी कि ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ये बड़ा त्रिभुज में ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, यानी कि इसका लंब और इसका लंब, इसका लंब और इसका लंब, लंब बटा लंब ले दिए, अब बराबर कर्ण बटा कर्ण, यानी कि इस बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन बोलेगा, ए सी बोलेगा, तो ए सी, और छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन बोलेगा, तो है लंब लिए हैं तो कर्ण कौन बोलेगा, ए वाला आधार हो जाए तो कर्ण कौन बोलेगा, ए बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। समझने का बहुत अच्छा से प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग इसलिए लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण किए, तो इस बड़ा वाला त्रिभुज के अगर लंब लेते हैं तो ए बी लंब हो जाएगा, अब बटा छोटा वाला त्रिभुज के और लंब के बात करेंगे तो ए डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आधार हो जाएगा आपका, ये आपका कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा छोटा में, ठीक है। तो अब देखिए अब बराबर में आएंगे तो कर्ण लिया गया, ए सी जो है आपका कर्ण है, ए सी कर्ण, फिर बड़ा क्या होगी, अब छोटा वाला के कर्ण का कौन होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सिंपल, ए वाला और ए वाला आपको सेम दिख रहा है, सेम है, तो ए बी और ए बी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है। काटेंगे ना, आपको केवल काट के हम समझाएं। फिर ए डी और ए सी गुना में लिख लेंगे, यानी कि ए डी लिखेंगे चाहे ए सी गुना ए डी, ठीक है, क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं, अब लिखेंगे पुनः, फिर दोबारा पुनः एक फिर त्रिभुज कौन लेंगे, बड़ा का, कौन, ए बी सी, समझ सकते हैं, बड़ा त्रिभुज, और बचा कौन है हम लोग का त्रिभुज तथा छोटा वाला त्रिभुज कौन बचा है, बी डी सी, बी मान त्रिभुज दे देंगे यहाँ पर बी डी सी, ठीक है, बी डी सी में एक छोटा त्रिभुज, ठीक है। फिर इस इतना सेम, बस इतना ही आपको टॉपिक इसमें भी लिखना है, यहाँ पर एडजस्टिंग कर देना है, इतना ही टॉपिक सेम, ठीक है, बस हो गया काम तमाम। इसका समझेंगे इसको किस तरह बनेगा, फिर इसे जिस तरह ही बनाए हैं इस तरह भी बनेगा, ठीक है। ये पाइथागोरस का एकदम सिंपल चल रहा है, ठीक है, उल्टा पुल्टी नहीं है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो पुनः अब आएंगे, लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी, देखिए कोण बी बराबर कोण डी दोनों में सेम है, ठीक है। किस कसौटी थे, तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर सी भी है, कोण बड़ा में भी आ रहा है और छोटा में भी आ रहा है, छोटा में भी है, तो सी यानी कोण सी बराबर कोण सी लिख देंगे, किस लिए, उभय निष्ठ है, यानी कि उभय निष्ठ है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं, अब इसके से एक और समरूप लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज, यानी कि ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन,
ए एक बी, बी डी सी, किससे? तो एंगल ए यानी कि ए कसौटी से कहीं कहीं एस एस दिखा होगा, आप पढ़े होंगे तो उस साइड बोलता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। फिर इसमें भी देखिए, अब लिखेंगे बी सी बटा डी सी। देखिए समझेंगे यहाँ पर बी सी कहाँ से आया, बी सी इसका आधार, यहाँ पर तो लंब लिया गया था और कर्ण लिया गया था, यहाँ पर आधार बी सी आधार लिया गया, ठीक। बी सी बड़का का आधार ले लिए, और फिर छोटका का आधार लेंगे डी सी, ये वाला डी सी आपका छोटका का आधार बोलेगा, ठीक है। डी सी छोटका का आधार, ठीक है। उसी प्रकार अब आधार के बाद निकालेंगे अब ए सी, यानी कि ए सी समझ सकते हैं, ए सी क्या है? कर्ण है, कर्ण। ए सी पूरा कर्ण हुआ, तो छोटका का कर्ण कौन बोलेगा? बी सी बोलेगा, बी सी बोलेगा, क्योंकि ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। डी सी हम लोग लिए, आधार लिए, ठीक है। डी सी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समझेंगे डी सी जो है इसका आधार लिया गया, ठीक है। डी सी जो इसका आधार, और बी सी भी इसका आधार यहाँ पर लिखा गया है। अब लिखेंगे ए सी, ठीक है। ए सी जो यानी कि इसका कर्ण लिया गया, इसका, तो इसका कर्ण कौन होगा? ए सी के बाद में इसका कर्ण कौन आ जाएगा? तो बी सी हो जाएगा, इसका कर्ण बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसका कर्ण बी सी हो जाएगा। चलिए अब इसका भी देखिए, ए वाला सेम दिख रहा है, तो यानी बी और सी, बी सी दोनों सेम है, तो बी सी में गुना हो तो बी सी स्क्वायर हो गया, बराबर में है तो क्षेत्र सी गुना कोइंचिया गुना करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डी और सी है, गुना ए सी है, ठीक है। ये दोनों आपस में हो गए, क्लियर। अब ये समीकरण आपका 2 हो गया, कौन हो गया? 2। और ये वाला हम लोग निकाले हैं तो समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए अब करेंगे इनका लास्ट चरण हम लोग का है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो बराबर के इधर और बराबर के इधर लिख लेंगे, ठीक है। फिर बराबर के इधर और बराबर के इधर एक साइड कर लेते हैं। चलिए, तो ए बी और बी सी है, लिखते हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर, क्या? जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, और बी और सी का वर्ग बराबर, ठीक है, क्लियर। यानी कि ए बी, ठीक है, और बी सी दोनों बराबर किधर, तो इधर कर लिए जोड़ में, बराबर किधर है और बराबर किधर, तो जोड़ में हो गया बराबर, और इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ए सी है और ए डी है, ए सी गुना ए डी जोड़, फिर डी सी गुना ए सी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर डी है, ठीक है, डी सी गुना ए सी, समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में लिखते आएंगे, यानी कि ए बी जोड़ बी सी स्क्वायर, क्लियर, बराबर ए सी। देखेंगे यहाँ पर ए सी, और देखिए यहाँ पर ए सी और ए सी कॉमन है, निकल जाएगा, ए सी से ए सी कॉमन निकल गया, अब बच गया ए और डी जोड़, फिर डी सी बच जाएगा, कहने मतलब ए सी यहाँ पर कॉमन निकल गया, गुना में एक है तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ए सी यहाँ पर और ए सी यहाँ पर, तो इसलिए ए सी कॉमन निकाली और ए डी प्लस डी सी बच गया। अब यहाँ पर समझेंगे आप कि देखिए, फिर लिखेंगे ए बी जोड़ बी सी, ए बी फिर से हम लिखते हैं बराबर ए सी। अब देखेंगे ए डी है यहाँ पर, ए डी देखेंगे यहाँ पर ए डी कहाँ है, ए डी जो है डी सी यहाँ पर समझ सकते हैं, ए डी जोड़ डी सी, दोनों को मिलाने पर कौन बन रहा है? ए डी और डी सी, दोनों को मिलाने पर हमारा, यानी कि ए डी जोड़ डी सी किसके बराबर है? पूरा ए सी के बराबर, पूरा ए सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी प्लस डी सी जो किसके बराबर हो जाएगा? पूरा ए सी के बराबर, कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना, तो यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि ए बी जोड़ बी सी का वर्ग बराबर, दोनों को गुना में है तो दोनों गुना में हो जाएगा। इतना ही ना हमको सिद्ध करना था, या इसको इधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे, तो बतिया आपका बराबर ही है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। इसको बाद में लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, यानी कि साबित आपका हो गया, समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे, और दोस्तों के पास अपना शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो के लिए कमेंट करेंगे और प्यार और सपोर्ट देंगे, तो इससे अच्छा एकदम टॉपिक लेकर आएंगे, पढ़ें वही जो आपके एग्जाम में। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय।